हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग एज आई थिंक। तो जैसे आप जानते हैं कि हम लर्निंग के ऊपर बात कर रहे हैं। तो लर्निंग के ऊपर मैंने पहले से 3 वीडियोस बना रखी हैं। आप प्लेलिस्ट में जा कर के उनको देख सकते हैं और आनंद भी उठा सकते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे आपने कमेंट करके मुझे बताया था पिछले वीडियो में कि जो कंटेंट है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो थैंक यू वेरी मच। आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, शेयर भी कर रहे हो, लाइक भी कर रहे हो, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो इस बात पे है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बता दिया था ऑलरेडी, कि जो हमारी थिंकिंग होती है, ठीक है ना, तो उसको हम सही ढंग से कैसे करें, हम सोचें सही ढंग से कैसे। जहाँ एक लाइन में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हम ये कैसे पॉसिबल बनाएं कि हम सही सोच सकें। तो सही ढंग से सोचने के लिए हमें ये जानना होगा कि सही क्या है, गलत क्या है। तो उसके लिए एक अलग विषय है, लेकिन असल में जो है असल बात है वो ये है कि हम सही ढंग से क्यों नहीं सोच पाते, कौन कौन सी ऑब्स्टेकल्स हमारे रास्ते में आती हैं। तो ऑब्स्टेकल के बारे में बात होगी और जो सही वेज हैं वो क्या हैं उनके बारे में बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम सही ढंग से कैसे सोचें। तो दोस्तों, पहली बात कर लेते हैं कि हम सही ढंग से कैसे सोच पाएँ। तो हमको सही ढंग से जो है सोचने के लिए, आप भी जानते हैं कि सोचना जब भी है तो वो खाली नहीं सोचा जा सकता। उसके लिए आपको जो प्रीवियस एक्सपीरियंस होते हैं, आप हमारे जो पिछले एक्सपीरियंस होते हैं वो काम करते हैं। पिछले एक्सपीरियंस को ही हम आगे ले करके जा कर के जोड़ते हैं, तो हम थिंक कर पाते हैं, किसी बात के लिए सोच पाते हैं। तो पुराने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ये बहुत काम में आते हैं। तो हमें बच्चों को खुला छोड़ना चाहिए, आज़ाद करना चाहिए, उनको अपना काम करने देना चाहिए, ताकि वो अच्छे से एक्सपीरियंस ले सकें, अच्छे से सोच सकें। तो जो ऑब्स्टेकल भी बनती है, अगर हमको अच्छे एक्सपीरियंस नहीं है तो हम अच्छे ढंग से किसी भी तरह से सोचना पॉसिबल नहीं बना सकते। तो अगर हमने अच्छे ढंग से सोचना है तो हमें क्या करना चाहिए कि हमको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस जो हैं होने चाहिए लाइफ की, चाहे वो बच्चे हों, एजुकेशन से रिलेटेड हों, पीपल्स हों, ओल्ड एज हों, सभी को एक्सपीरियंस होता है। तो उसी एक्सपीरियंस को वो वाइंड अप करके जोड़ते हैं, इंटरकनेक्ट करते हैं उस बात से जो बात उनको बताई जा रही है, जो इवेंट उनको दिखाई जा रही है, उससे ही वो निष्कर्ष निकाल करके क्या करते हैं कि एक नई थिंकिंग जो है उसको क्रिएट करते हैं। तो हम दूसरी बात कर लेते हैं कि हमको जो नॉलेज का दायरा है अपना, उसको बढ़ाना चाहिए। अगर हमारी नॉलेज का दायरा जो है, नॉलेज का जो रियाम है, अगर हमने उसको नहीं बढ़ाया, हमने ज़्यादा एक्सपीरियंस तो ले लिया लेकिन नॉलेज नहीं हमें किसी बात की, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेनी चाहिए ताकि हम अच्छी तरह से पॉजिटिव थिंक कर सकें। अगर हम अच्छी तरह से नॉलेज गेन करेंगे तो वो नॉलेज को हम अच्छे से जो है प्रोसेस में ले सकेंगे, और उस प्रोसेस को लेकर के हम जो भी नई चीज़ सीखना चाहते हैं, जो भी नया सोचना चाहते हैं, उस नए सोचने के लिए हमारी पिछली नॉलेज जो है, ली हुई नॉलेज है, एक्सपीरियंस के साथ जो है काम करके, एक जॉइंटली काम करके एक अच्छा थिंकर हमको बना सकती है, एक अच्छी सोच का मालिक हमको बना सकती है। तो बच्चों को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करवानी चाहिए। एकेडमिक जो है, किताबी कीड़ा नहीं बनाना चाहिए बच्चे को। बहुत सारी एक्टिविटीज़ बच्चे को पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, जिससे क्या है कि उसका दिमाग, शरीर जो है खुल करके सामने आए, जिससे क्या है कि उसकी नॉलेज में भी वृद्धि हो और उसकी थिंकिंग पावर जो है वो स्ट्रांग हो। तीसरी बात कर लेते हैं कि हम अपनी थिंकिंग जो है कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन सी ऑब्स्टेकल जो हमें हमारी थिंकिंग को पावरफुल नहीं बनाने देती। तो वो होता है अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करना। हमारे सामने लाइफ में, बच्चों के सामने भी, हमारे सभी के सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दोस्तों आती हैं। वो अपॉर्चुनिटीज़ हम कई बार मिस करते हैं, कई बार क्या, बहुत बार मिस करते हैं, कई बार तो हर बार ही मिस करते हैं। तो उन मौक़ों को गंवाना नहीं चाहिए। अगर हम उन मौक़ों को गंवाएंगे तो हम थिंक कैसे कर पाएंगे किसी अच्छी काम के लिए। तो थिंकिंग के लिए जो है प्रॉपरली हमें क्या है, एक अच्छे वे में जो थे सोचने के लिए क्या है कि हमको लाइफ में भी और एज ए चाइल्डहुड
जिस भी एज में हम हैं तो अच्छी तरह से नॉलेज को एक्वायर करना चाहिए। बिना अच्छी नॉलेज के, बिना अच्छे ज्ञान के हम कोई भी बात अच्छी तरह से थिंक नहीं कर सकते। तो हमारे जो बच्चे हैं उनको ज्ञान दीजिए, ठीक है ना, अच्छा एक्सपीरियंस दीजिए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए। तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं, अच्छे मौके जो हैं, वो उसको अच्छा थिंकर बना देंगे। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा दोस्तों, कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आता है, लेवल का एग्ज़ाम आता है, कंपटीशन लेवल बच्चे का आता है, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए होती है। इसका थिंकिंग से क्या रिलेशन है, आप सोच रहे होंगे। थिंकिंग से सबसे बड़ा रिलेशन है उसका। बच्चे ने ये सोचना है कि मैं इस एग्ज़ाम में बैठूं या ना बैठूं। अगर हमने उस बच्चे को मोटिवेट कर दिया, उस बच्चे को डेफिनेटली अगर हमने पकड़ लिया अच्छे से, उसको अच्छे तरह से चिंगारी दे दी मोटिवेशन की, तो स्टिमुलस देने से क्या होगा, मोटिवेशन देने से क्या होगा, बच्चे के अंदर वो थिंकिंग डेवलप होगी कि मैं ये एग्ज़ाम अचीव करूँगा ही करूँगा, मैं इस कंपटीशन को लड़ूंगा ही लड़ूंगा और अचीव करूँगा और सफल होऊंगा। तो मोटिवेशन का लेवल आपका जो है ये निर्धारित करता है कि आपका बच्चा कितना सोच पाएगा। आपके लीडर्स का जो मोटिवेशन है ये डिपेंड करता है कि आप कैसे हो, आपकी जॉब कैसी है, आप कैसे समाज में विचर रहे हो, समाज में अपनी जीवन बसर कर रहे हो। तो ये आपके लीडर्स जो हैं उनकी मोटिवेशन का ही आप फल हो। अगर आपके लीडर्स ने आपको अच्छी मोटिवेशन दी हुई है तो आप एक अच्छी पोस्ट पे बैठ सकते हो, अच्छे आर्टिस्ट भी हो सकते हो, अच्छे थिंकर बन सकते हो। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि एक अच्छी थिंकिंग के लिए हमको क्या करना चाहिए या हम क्या मदद ले सकते हैं या दे सकते हैं। तो ये है दोस्तों सबसे बड़ी बात, ये है फ्रीडम ऑफ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आपको बच्चे को, खुद को, दूसरों को, हर किसी को फ्लेक्सिबिलिटी देनी है, फ्रीडम देनी है। आप जानते होंगे जो डिक्टेटरशिप वाले मुल्क होते हैं उनमें फ्रीडम नहीं होती, सोचने की आज़ादी नहीं होती, डेमोक्रेटिक वे वहाँ पर नहीं काम करता। तो आप जानते हैं सभी लोग एक थिंकिंग के साथ बंधे हुए रहते हैं, मजबूरी में बंधे हुए रहते हैं। तो थैंक गॉड कि हमारे देश में जो है डेमोक्रेटिक वे से हम जो हमारी पॉलिटिक्स है वो चलती है, लोग जो है डेमोक्रेटिक वे में काम करते हैं, हमारी सरकारें काम करती हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात है। तो हमारे बच्चों के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी हमको देनी है, फ्रीडम देनी है उनको कि आप सोचो आपने क्या करना है, आप जो भी क्रिएटिव कर सकते हो, आप सोचो आप क्या बन सकते हो, आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आपके अंदर क्या ऐसी बात है कि आप अपने लेवल पे ये बात सोच सकते हो कि मुझे ये बनना है या मैं ये बन सकता हूँ। अगर वो खुद फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी से ये बात सोचेगा तो आप सच जानिए आपका 50% काम बन जाएगा, आपके बच्चों की टेंशन ख़त्म हो सकती है। तो बच्चे को फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए, आप खुद को भी फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए सोचने की, आप नई नई क्रिएटिविटी कर सकते हैं, नई तरह से थिंक कर सकते हैं, नई बातें सोच सकते हैं, नए ढंग से जो है वो सोच सकते हैं। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि थिंकिंग जो है कैसे बढ़ाई जा सकती है, थिंकिंग को अच्छे ढंग से कैसे किया जा सकता है, प्रोसेस में लाया जा सकता है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात ये है कि हमने मोटिवेशन तो दे दी, फ्रीडम भी दे दी बच्चे को। कई बार होता है कि बच्चा किसी भी एग्ज़ाम में, किसी कॉम्पिटिटिव जो लेवल का एग्ज़ाम होता है उसमें खुद से, दूसरों से हार जाता है। हारने का मतलब ये है कि वो स्टैग्नेट हो जाता है, अपने आप को रोक लेता है कोई काम करने के, आगे बढ़ने के लिए अपने आप को रोक लेता है। क्यों रोक लेता है? वो सोच लेता है, वो थिंक करता है कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। तो मोटिवेशन तो वहाँ पर काम करेगी फिर से, लेकिन एक और बात काम करेगी। आपने ये नहीं कहना बच्चे को कि आप असफल हो गए तो आप शुरू से शुरू करो। आपने उसको मोटिवेशन तो देनी है, साथ में ये कहना है कि आप देखो कि आप कहाँ पर रुके, आपने सारा काम ठीक किया, कहाँ पर आप रुके, तो यहाँ पर आप रुके, वहीं से शुरू करो। आपको शुरू से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा, हमारे बच्चे के अंदर, हम में भी, लीडर्स में भी, जहाँ पर हम रुकते हैं, अगर हम खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर लें, खुद को सोच लें ये बात, तो हमारी सोच नए सिरे से उसी काम को लेकर के आगे बढ़ेगी और फिर से हम सफल हो जाएंगे। तो पिछले एक्सपीरियंस को जोड़ना और अपने आप की इंट्रोस्पेक्ट करनी ये बहुत ज़रूरी है ताकि हम अच्छे से थिंक कर सकें। नेक्स्ट बात दोस्तों कर लेते हैं। इसमें क्या है कि इंटेलिजेंस और विजडम काम करती है। बच्चा जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है उसको उसी हिसाब से अंडरटेकिंग दीजिए। अंडरटेकिंग का मीनिंग यहाँ पर जो है उसको जिम्मेवारी दीजिए, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, उसको अगस्टेबल बनाइए,
रिस्पेक्ट करनी सिखाइए। अगर वो अच्छा काम करता है तो उसको और जिम्मेदारी दीजिए। इससे क्या होगा कि उसकी थिंकिंग जो पहले से या इंटेलिजेंट लेवल के ऊपर जा कर के वो अच्छे से काम कर गया, तो उसको नए सिरे से एक और फील्ड दीजिए, एक और नया काम दीजिए, एक और नई जिम्मेदारी दीजिए, ताकि ज़िम्मेदारी के साथ वो क्या है कि नई थिंकिंग के साथ क्रिएटिविटी उसमें पैदा हो सके और क्रिएटिविटी के बेस पे ऊपर किसी और तरफ निकल सके जो उसके लिए बनी है, ना कि उसके लिए कि वो बिल्कुल फ्री बैठा है अपना काम करके क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। ऐसा नहीं है। तो विजडम, आपको सियानप से भी काम लेना है। दूसरी बात इसी बात से जुड़ी हुई इंटेलिजेंस के साथ, अगर आप सीधी सी बात, अगर कोई इंटेलिजेंट है बंदा तो नेचुरल बात है कि उसमें विजडम आनी ही आनी है। तो विजडम जो है ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम करती है। थिंक करने के लिए आप जितने ज़्यादा सियाने होंगे, जितने ज़्यादा आप प्रूडेंटली किसी काम को करेंगे, सियानप से करेंगे, तो वो उतना ही काम अच्छे तरह से आप सोच करके करोगे, अच्छी थिंकिंग आपकी बन पाएगी। तो ये थी पॉइंट के आप विजडम और जो है इंटेलिजेंस से कैसे थिंकिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं। लास्ट बात कर लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लगी मुझे, ये बात जो मैंने अभी अपनी जस्ट निकाला, सोचा, तो मैं भी थिंक किया, मैंने भी, तो नो डाउट हर बंदा थिंक करता है, तो मैंने भी सोचा कि रीजनिंग की तो मैंने बात की, ठीक है रीजनिंग तो होनी चाहिए, लेकिन रीजनिंग प्रोसेस क्या है ये पता होना चाहिए। तो रीजनिंग प्रोसेस क्या है, रीजनिंग तो होनी चाहिए आदमी में, लेकिन बच्चे के अंदर रीजनिंग प्रोसेस क्या है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वो किसी रीजनिंग के लेवल पे बैठा है, किसी को रीजनिंग के तल पे जाकर सोच रहा है, रीजनिंग से सॉल्यूशन निकाला है, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो कई बार ऐसे पॉइंट होते हैं, तो जो वो रीजनिंग का लेवल है, किस जगह पे जाके वो बच्चा अटका है, जहाँ हम अटके हैं, अगर उसको पहचान पाएँ तो प्रोसेस जो है रीजनिंग प्रोसेस जो है वो ज़्यादा बूस्ट हो सकता है। तो कैसे ढूंढें कि लॉजिक के किस स्तर पे जाके हम रुक गए हैं, तो इसके लिए क्या है कि रीजनिंग जब हम करते हैं, कोई बात तर्क के आधार पे सोचते हैं, रैशनल होकर सोचते हैं, तो लॉजिक के कुछ स्टेप्स होते हैं। जो स्टेप्स होते हैं ये तो काफ़ी लंबा काम है, लेकिन मैं आपको ईजिली एक दो शब्द लाइंस में बताने की कोशिश करता हूँ। तो रीजनिंग करते कैसे हैं ये एक अलग विषय है, लेकिन अगर वो रीजनिंग के प्रोसेस में हम उस जो पॉइंट है उसको ढूंढ पाएँ कि कहाँ पर हम रुके हुए हैं, तो हम सब जानिए कि हम जो है अपनी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको बूस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स जो हमने आपको बताए कि कैसे जो है रीजनिंग जो है, और बहुत सारे और जो पॉइंट्स हैं वो मिल कर के जो है, बहुत सारी बातें मिल कर के थिंकिंग को जो है बूस्ट कर सकती हैं, और यही हिंड्रेंस भी बनती हैं, ये रुकावटें भी बनती हैं। तो अगर ये एक रुकावटें हैं तो उनको दूर कीजिए, बच्चे को आज़ादी दीजिए तो वो अच्छे से सोच पाए, मोटिवेशन दीजिए, ठीक है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी उसमें हो, तो कॉम्बिनेशन बनाए हुए इन चीज़ों का और एक्सपीरियंस का, और वो अच्छे से सोच पाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ध्यान से सुना आपने। नेक्स्ट वीडियो में फिर से बात होगी आपसे, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।